एंटी रैगिंग के विषय में एक समराइज देने का प्रयास कर रहा हूं, जिसे आप सरल ढंग से समझ जाएंगे। सबसे पहले मैं प्रणाम करता हूं इस महाविद्यालय को बनाने वाले श्री मथुरा प्रसाद महतो जी का, जिन्होंने इतना सुंदर महाविद्यालय बनाया और एक स्वच्छ वातावरण दिया। इसमें स्पष्ट है एंटी रैगिंग इसमें है, यानी किसी भी प्रकार का इसमें रैगिंग नहीं है, एंटी रैगिंग है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। एक सुंदर वातावरण तैयार करके बच्चों का कंप्लीट डेवलपमेंट करने के लिए, चाहे फिजिकल डेवलपमेंट हो चाहे मेंटल डेवलपमेंट हो, कंप्लीट डेवलपमेंट एक सुंदर महाविद्यालय में जो है हो रहा है। रैगिंग एक प्रकार का उत्पीड़न है, मानसिक दुर्व्यवहार है। जब कोई भी व्यक्ति दुर्व्यवहार करता है तो वह रैगिंग हुआ। कोई भी व्यक्ति मानसिक उत्पीड़न देता है, कष्ट देता है, तो वह रैगिंग हुआ। इस दुर्व्यवहार और उत्पीड़न, चाहे शारीरिक उत्पीड़न हो चाहे मानसिक उत्पीड़न, शरीर पर डंडे से मारें या मानसिक उत्पीड़न हो, वह वर्बल हो, शब्दों के माध्यम से, किसी को हम अपशब्द कहते हैं, किसी के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, तो वह जो है रैगिंग है। रैगिंग वही है जिसमें व्यवहार अच्छा ना हो, कष्ट दिया जाए, आपका कंप्लीट डेवलपमेंट ना हो सके, वही रैगिंग है। उसी को रोकने के लिए भारत सरकार ने माध्यम से नियम बनाया, उसका पालन हमारे देश में सभी संस्थानों में हो रहा है, जिससे हमारे देश के सभी छात्रों का सही विकास हो। उनके अंदर नेगेटिव ऊर्जा मत आवे, हमेशा पॉजिटिव ऊर्जा, धनात्मक ऊर्जा उनके अंदर आवे। जिस उद्देश्य से महाविद्यालय में आए हैं, विश्वविद्यालय में आए हैं, टेक्निकल संस्थान में आए हैं, उस उद्देश्य की पूर्ति उनकी हो, यही है। अगर कोई करता है तो उसे कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए, इसलिए कि अन्य बालक प्रभावित न हो। ये रैगिंग की प्रक्रिया आज से नहीं, बहुत दिनों से है। ये स्टार्ट तो माना जाता है प्राचीन समय से ही है, टेक्निकल इंस्टीट्यूशन में ज़्यादा है, डिप्लोमा में है, बीटेक में है, मेडिकल में है, पैरामेडिकल्स में है, जहाँ नए बच्चों के साथ दुर्व्यवहार कर, सीनियर, कनिष्ठ और वरिष्ठ, जो वरिष्ठ होते हैं, सीनियर होते हैं, वह कनिष्ठ पर जो है अपना प्रेशर डालते हैं, प्रताड़ना जो है देते हैं। उसी प्रताड़ना के वजह से कितने बच्चे मानसिक विक्षिप्त हो जाते हैं, उद्देश्य से विचलित हो जाते हैं। उसी को दूर करने के लिए हमारी सरकार ने नियमावली बनाई है, यूजीसी ने बनाया है। यह 1987 में बना है, 2009 में बना है एक्ट। फिर उसके बाद जो है हर विश्वविद्यालय में, हर टेक्निकल इंस्टीट्यूट में ये नियम लागू किया गया है कि कोई भी सीनियर जूनियर को प्रताड़ना नहीं देगा, और जिससे उसका सही डेवलपमेंट होगा। यही है एंटी रैगिंग। एंटी रैगिंग में हम प्रयास करते हैं कि इसके लिए जो भी एडमिशन लेता है स्टूडेंट, वह एफिडेविट एक बनवा करके लावे, दस्तावेज। आपके बीएड में है, बीटेक में है, मेडिकल में, सभी जगहों पर है, बीए में है, एमए में है, विश्वविद्यालय में है, कॉलेज में भी है। ये जो मैच्योर माइंड के हैं वहाँ पर है, कॉलेज में दस्तावेज बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? वो दस्तावेज दो बनेंगे, एक आपके द्वारा बनेगा और एक अभिभावक के द्वारा बनेगा। कोर्ट में बनेगा, एक 10 रुपए का स्टैंप लेकर के उस पर आप अपना नाम, पता, पिता का नाम, कोर्स का नाम सब लिखते हैं। लिख करके आप उसमें शपथ ग्रहण जो है करते हैं, जज के सामने शपथ देते हैं कि मैं रैगिंग नहीं करूँगा,
एंटी रैगिंग के पक्षधर जो है मैं रहूँगा। किसी भी प्रकार की विद्यालय में मेरे द्वारा दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा। अगर दुर्व्यवहार किया जाता है तो मेरा नाम काट दिया जाए, मुझे उसका दंड, कठोर से कठोर दंड दिया जाए। यह गार्जियन भी साइन करता है और स्टूडेंट भी साइन करता है जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने के लिए आता है, प्रथम वर्ष में जो एडमिशन लेने के लिए आता है। इसलिए कि विद्यालय का वातावरण शांतिमय और पॉजिटिव सोच का हमेशा जो है बना रहेगा। जिस उद्देश्य से स्टूडेंट आया है उसके उद्देश्यों की पूर्ति हो, उसका शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, नैतिक विकास हो, चारित्रिक विकास हो और आध्यात्मिक विकास हो, अर्थात समाज का एक अच्छा नागरिक बन सके, गुड सिविलाइज्ड पर्सन तैयार हो सके। संस्थान में आया है एक अच्छा समाज का नागरिक बनने के लिए, समाज में जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए, एक सही दिशा देने के लिए, उसकी आर्थिक स्थिति जो है सुदृढ़ हो, उसकी सामाजिक स्थिति सुदृढ़ हो, उसकी नागरिक स्थिति जो है सुदृढ़ हो, समाज में उसको सम्मान मिले, इसके लिए आया है पढ़ने के लिए। और पढ़ करके वह समाज में अच्छा कार्य करे, सुयोग्य नागरिक बने और एंटी रैगिंग के पक्षधर रहे कि हम एक दूसरे के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेंगे, उत्पीड़न नहीं करेंगे, ऐसे शपथ हो लेता है और शिक्षा ग्रहण करता है। इसी वाक्यों के साथ मैं अपने विचार को मुखार बिंदु से बंद कर रहा हूँ। मुझे पूरा आशा है कि आप लोग अपने जीवन में एंटी रैगिंग के विचारों को अपनाएंगे और एक दूसरे का सहयोग आप लोग करेंगे। सहयोग इसलिए करेंगे कि हम भी आगे बढ़े और हमारा छोटा भाई और बहन भी आगे बढ़े, उसके साथ हम भावनात्मक विकास यह रखेंगे। हमेशा इमोशन डेवलपमेंट के साथ हम पढ़ाई करने का कार्य करेंगे। बिना इमोशन का आपके अंदर प्रेम, मित्रता की भावना नहीं रहेगी। मुझे आशा है कि आप लोगों का लाइफ, स्टूडेंट लाइफ इमोशनल होगा और एक दूसरे से प्रेम के साथ रह करके पढ़ाई करेंगे। इसी